1.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x square plus 2, y is equal to x और x is equal to 0 and x equal to 3. ओके, वही बैठ वही पे भाई समझ में आ रहा है? तो इसके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। सबसे पहले बताओ ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है और दूसरी तरफ वाई एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर नहीं होगा तो वो अप एंड डाउन पैराबोला होगा। ये आप इसलिए कि दूसरे वाई का साइन पॉजिटिव है, अगर ये वाई नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड पैराबोला। पर ये स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है। स्टैंडर्ड वाले में प्लस माइनस कोई नंबर नहीं होते, इन में होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तब वो पैराबोला ऑरिजिन से ही ड्रॉ होता, उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता, इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो उसकी एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो पहले हम बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये तो सबको क्लियर है कि जो पैराबोला है वो बन रहा है ऐसे स्टेप से बनेगा, पर उसका वर्टेक्स यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो वो अगर ऐसे बन रहा है, ठीक है, अगर ऐसे बन रहा है तो इस एक्सिस को जरूर काटेगा। जरूरी नहीं कि इसको काटे, क्योंकि ऊपर से भी ड्रॉ हो सकता था, ठीक है? तो हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर से ड्रॉ हो रहा है तो वर्टेक्स का पता नहीं चलेगा कहाँ है। हाँ, नीचे से ड्रॉ हो रहा है तो वो अगर ऐसे करके निकल रहा है तो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ काटा हुआ पता चल जाएगा, हमें एक्स के पॉइंट पता चल जाएंगे। और एक्स के पॉइंट पता चलाना चाहते हो तो सॉल्व कर दो एक्स एक्सिस को और इसको। जब भी दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते होते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा। तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0, ठीक है? पुटिंग एक्स एक्सिस में होता है y 0, ये पुट करके हम कहाँ पे पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पुट करता है। तो आपने जैसे 0 पुट किया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। नॉट पॉसिबल आ रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को काटेगा। क्लियर हो गया? अगर आपने पुट करके देखा और नई वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये पैराबोला इस एक्सिस से नीचे से ड्रॉ नहीं हुआ, ऊपर से हुआ। एक चीज कंफर्म हो गई। अब ऊपर से हुआ है तो y एक्सिस को तो पक्का काटा होगा, और y को काटा है तो क्या करना पड़ेगा? पुट करो x बराबर 0 इन पैराबोला। x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 2। x 0 y एक्सिस पे होता है और y 2। ये पैराबोला यहाँ से पास हो रहा है तो ये इसका क्या हो गया? वर्टेक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं था, ये यहाँ पे वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 0, 2। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, y इज इक्वल टू x 45 एंगल से, और कौन कौन से कोऑर्डिनेट से जाएगी? पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से पास होती हुई y इक्वल टू, ऐसा क्लियर हो गया? ये दोनों ड्रॉ हो गए। x बराबर 0 y एक्सिस को ही बोलते हैं। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है? y एक्सिस। तो ये भी ड्रॉ। x बराबर 3 स्टैंड होगा कहीं, तो ये हमने ड्रॉ कर दी x बराबर 3, ठीक है? अच्छा किरण, ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 0 है, और ये वाला क्या है? 3, 0 है। अच्छा, तुम बताओ हमें एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला? हाँ, ये वाले का मतलब ही नहीं होता, ये वाला निकलवाना होता तो पैराबोला की इक्वेशन से देता, खाली इतना ही काम चला लेता। उसने बोला है कि ये इन चारों चीजों से जो बाउंड हुआ है
उन चारों चीजों जो बाउंड हो वो एरिया निकालो। चारों से बाउंड जो पैराबोला रही है, y बराबर x रही है, ठीक है, x बराबर 0 रही है, y एक्सिस को बोलते हैं, और x बराबर 0 है, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब नरमा बोलिए, ये एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया ट्राइंगल रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3। पहले कितना लेंगे? पैराबोला करेंगे। पैराबोला का y का ग्रेडियंट ये जो चाहिए ये भी आएगा, ये बनाया ये भी आएगा, ये बना ये चाहिए। अब निकलेगा y पुट करोगे तो निकलेगा तो जरूर, पर डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये जैसे पुट करोगे तो इसके पीछे पूरा आ जाएगा, निकलेगा पूरा। पर अब ये वाला चाहिए नहीं, ये लाइन नीचे पड़ रहा है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा बोलो? 0 से 3 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला है x² + 2 into dx माइनस 0 से 3 y ऑफ लाइन क्या कह लो? 3 होगा, ठीक है। अब वैल्यू इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि लिमिट दोनों में सेम है, तो लिमिट में एक ही बार लगाता हूँ। चलिए, x³ by 3 प्लस 2x माइनस x² by 2 0 से 3, हमेशा ऐसे बोला जाता है, 0 से 3 फुट करा 0 करेंगे तो 0 0 0, ठीक है। 9 से 15 30 21/2 स्क्वायर, समझा बच्चे?